नमस्कार साथियों, मैं विनीश पारासर। साथियों, पाकिस्तानी सरकार के एक सरकारी कार्यक्रम में जिसमें अफगानिस्तान के तालिबान डिप्लोमेट को भी बुलाया जाता है और जब ये कार्यक्रम ख़त्म हो जाता है, इसके बाद पाकिस्तान का नेशनल एंथम यानी कि कौमी तराना बजाया जाता है। और जब पाकिस्तान के बैठे हुए अधिकारी अफगानिस्तान के डिप्लोमेट से कहते हैं कि पाकिस्तान का कौमी तराना बज रहा है, आप इसके रेस्पेक्ट में खड़े हो जाइए, तो अफगानिस्तान के डिप्लोमेट मना कर देते हैं खड़ा होने से। क्या है पूरा मामला, विस्तार से इस वीडियो में जानते हैं। साथियों, यदि आप नए हैं, इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि इससे हमारा हौसला बढ़ता है। अगस्त 2021 से अफगानिस्तान में जब से तालिबान की सरकार आई है, तब से और आज तक पाकिस्तान के रिलेशन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। डुरंड लाइन पे आए दिन झड़पें होती रहती हैं। इस बात पे भी बाद में आते हैं। साथियों, अभी क्या हुआ, पेशावर में एक सरकारी कार्यक्रम में जो मोहम्मद प्रॉफिट को लेके था, उसमें अफगानी डिप्लोमेट को भी बुलाया गया। और जैसे ही ये कार्यक्रम खत्म होता है और पाकिस्तान का कौमी तराना नेशनल एंथम बजाया जाता है, तो ये अफगानी डिप्लोमेट उसमें खड़ा होने से मना कर देते हैं। पहले आप जरा ये वीडियो देखिए। मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा कि दुनिया के डिप्लोमेट एक दूसरे के नेशनल एंथम का रेस्पेक्ट ना करें। इवन जब भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच होता है और पाकिस्तान का नेशनल एंथम बजाया जाता है, तो हमारे इंडियंस फैंस जो होते हैं वो खड़ा होकर रेस्पेक्ट देते हैं। और जब भारत का बजाया जाता है तो पाकिस्तान के लोग भी खड़े होकर रेस्पेक्ट देते हैं। और अभी जब पाकिस्तान की सरकार ने काबुल से इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा, तो काबुल की सरकार ने कहा है कि आपके नेशनल एंथम में हमारे डिप्लोमेट इसलिए खड़े नहीं हुए क्योंकि उसके अंदर म्यूजिक था। साथियों, ये बात बिल्कुल सच है कि अफगानिस्तान की सरकार ने म्यूजिक पे बिल्कुल टोटल बैन लगा दिया है। अफगानिस्तान की सरकार ने पाकिस्तान की सरकार को कहा, देखो, हम आपके नेशनल एंथम की बेइज्जती नहीं कर रहे थे, हमारा मेन इशू ये था कि आपके नेशनल एंथम में म्यूजिक था, इसलिए हमारे डिप्लोमेट वहाँ पे खड़े नहीं हुए। इस बात को सुनकर पाकिस्तान की जनता अफगानिस्तान के डिप्लोमेट को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा है और पाकिस्तान की जनता कह रही है कि इस अफगानी डिप्लोमेट को देश से बाहर निकालो। अब साथियों, बात आती है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये प्रॉब्लम होती क्यों है। साथियों, अफगानिस्तान के तालिबान और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के बीच में जो लड़ाई है, यदि इसका आंसर ढूंढने चले तो इसका आंसर 130 साल पहले मिलता है। 12 नवंबर 1893 को उस समय का ब्रिटिश भारत में एक चाइना से होते हुए, उस समय के ब्रिटिश भारत को होते हुए एक डुरंड लाइन रेखा खींची गई जिससे अफगानिस्तान सेपरेट होता था। और ये डुरंड लाइन पश्तूनों के बीच में से होके जाती थी। जो इस डुरंड रेखा से क्या हुआ कि अफगानी पश्तून दो पार्टों में डिवाइड हो जाते हैं। ये डुरंड लाइन अफगानी पश्तूनों के बीच से होके जाती थी। कुछ पश्तून अफगानिस्तान में और कुछ पश्तून पाकिस्तान में बट जाते हैं। अफगानी सरकार बोलती है कि उस समय जब ये लाइन खींची गई थी तो ये एक अंग्रेज व्यक्ति ने खींची थी। उस समय पाकिस्तान का तो अस्तित्व ही नहीं था। इस लाइन के खींचने के 53 साल बाद पाकिस्तान अस्तित्व में आया, तो इस लाइन का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसीलिए अफगानी तालिबान इस सीमा रेखा को नहीं मानते हैं और पाकिस्तान तालिबान से इस सीमा रेखा का सम्मान करने के लिए कहती है। साथियों, अब होता क्या है कि अफगानिस्तान सरकार टीटीपी के द्वारा पाकिस्तान में आए दिन अटैक करवाती रहती है। ये ऐसा पाकिस्तान का वर्जन है। वहीं अफगानी सरकार कहती है कि हम पाकिस्तान में कोई अटैक नहीं करवाते हैं, ये पाकिस्तान की ज़मीन से ही होता है। टीटीपी तहरीक पाकिस्तान जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इनका कहना है कि हमें पाकिस्तान में भी तालिबान का शासन लाना है और शरिया कानून लागू करना है। और जब पाकिस्तान की सरकार इन पे हमला करती है, इन पे अटैक करती है, तो ये भागकर अफगानिस्तान में चले जाते हैं और अफगानिस्तान की सरकार इन्हें प्रोटेक्शन देती है। ऐसा पाकिस्तान का वर्जन है। देखो, अगर आपको ये लगता है कि ठीक है, पाकिस्तान तालिबान का क्या ही कर लेगा, तो आने वाले कुछ समय में पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 2 साल के लिए नॉन परमानेंट सीट मिलने वाली है। वहाँ पर पाकिस्तान भारत के कश्मीर और अफ़गानिस्तान का इशू ज़रूर उठाएगा और ये यूएन को पुश करेंगे टीटी पर कार्रवाई करने के लिए, ताकि इन्हें आने वाले समय में अफ़गानिस्तान की बॉम्बिंग करनी पड़े टीटीपी को लेकर, तो कोई प्रॉब्लम इनके लिए खड़ी ना हो। तो ये है इस वीडियो का एंड। इस न्यूज़ में कोई और डेवलपमेंट होता है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेके आ जाऊंगा। धन्यवाद।